सीबीबीओ है राज्य के भिन्न क्षेत्र में एफपीओ के गठन, प्रचार और विकास एवं कृषि उन्नतीकरण के समूह कार्य समापन के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था। एफपीओ के गठन और प्रचार के साथ साथ एफपीओ को एक सफल एफपीओ के रूप में गठन करने के लिए कुछ विशेष तरह के दायित्व पालन करना पड़ता है और वो दायित्व भी कुछ विशेष नियमों के द्वारा ही पालन किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि एफपीसी के गठन और प्रचार और इसके सफलता में सीबीबीओ किस तरह की भूमिका निभाती है। सबसे पहले सीबीबीओ एफपीओ के गठन और प्रचार के लिए एनपीएमए अर्थात नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्कीम गाइडलाइन योजना दिशा निर्देश के अनुसार बनाए गए कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन में सहायता करते हैं। सीबीबीओ एफपीसी के गठन के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को क्लस्टर पहचान करने की कार्य में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा सीबीबीओ एफपीसी के गठन और विकास के लिए किसान संप्रदाय संग्रह के क्षेत्र में भिन्न दिशा जैसे कि बेसलाइन सर्वे, क्लस्टर अर्थात समूह की पहचान, मूल्य श्रृंखला अध्ययन और किसानों के ग्रुप गठन करने के लिए समय समय पर बैठक यानी मीटिंग की व्यवस्था की सहायता करते हैं और इस क्षेत्र में अर्थात क्लस्टर निर्धारण और किसानों के एकत्रीकरण के लिए उस क्षेत्र के स्थानीय लोग की मदद ले सकते हैं। इसके बाद एफपीओ के रजिस्ट्रेशन और एफपीओ के बोर्ड मेंबर्स की भूमिका और उन लोगों के दायित्व को ठीक रूप से समझाने के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उसके साथ साथ प्रशिक्षण के मॉड्यूल विकसित करना और उसके साथ एफपीसी के किसान सदस्यों के लिए एक्सपोजर विजिट जैसे प्रशिक्षण एवं कर्मशाला की व्यवस्था करना। इसके आगे के कार्य है मोबिलाइजेशन अर्थात एफपीओ के द्वारा सदस्यों को एकत्रित करके कृषि उत्पादन के लिए उत्साहित करना और उन लोगों के बीच सामाजिक एकता प्रचार करना। अब आइए देखते हैं सीबीबीओ के द्वारा एक एफपीसी गठन करने के बाद उस एफपीसी को सफल करने के लिए सीबीबीओ किस तरह के कदम उठाते हैं। सीबीबीओ द्वारा गठन किए गए एफपीओ की सफलता और दीर्घकालीन स्थिरता के लिए उचित बिजनेस प्लान अर्थात व्यवसाय योजना तैयारी करके सामूहिक रूप से अच्छे फसल उत्पादन के लिए खेती निर्णय करना और प्रशिक्षण के माध्यम उन्नत एवं आधुनिक प्रणाली प्रयोग के विषय में सीबीबीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा एफपीओ की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समूह सीबीबीओ के उत्पादित कृषि सामग्रियों के गुणवत्ता प्रबंधन, प्रोसेसिंग पैकेजिंग के साथ आपूर्ति श्रृंखला विकास, विपणन और मार्केट लिंकेज के साथ बायर्स, ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट आदि क्षेत्र में भी उचित व्यवस्था ग्रहण करते हैं। इसके साथ अन्य भिन्न दिशाओं पर जैसे कि भिन्न सरकारी विभाग, वित्तीय संस्था, प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्लस्टर स्तर पर विकास साधक संस्था आदि के साथ एफपीओ के किसान सदस्य की तरफ से नियमित रूप से संचार करके सहायता करते हैं। एफपीसी के विकास साधन के लिए आवश्यकता अनुसार इक्विटी ग्रांट और क्रेडिट गारंटी फंड की सुविधा लाभ के क्षेत्र में भी सहायता करते हैं। एफपीओ के दीर्घकालीन स्थिरता के लिए इस तरह के कार्य हाथ में लिए जाते हैं, उस कार्य को समर्थन करते हैं और इन कार्यों की गतिविधियों में निगरानी रखते हैं और इस क्षेत्र को ध्यान में रखकर उचित बिजनेस प्लान तैयार करते हैं और उसे वास्तविक रूप में पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीबीबीओ द्वारा गठन किए गए एफपीसी को सफल करने के लिए एफपीसी के द्वारा उत्पादित सामग्रियों के विपणन के लिए विश्व के भिन्न स्तर के बाजार के साथ उचित योजना सहित संजोग स्थापित करते हैं और इसके लिए सीबीबीओ की फील्ड टीम को समय समय पर उचित परामर्श देते हैं। एनपीएमए और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों को भिन्न जरूरी डाटा संग्रह करके एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी सहायता करते हैं। इसके साथ ज़रूरत होने पर एफपीसी के रेटिंग क्षेत्र में भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और एनपीएमए को सहायता करते हैं
उचित वित्तीय प्रबंधन के साथ एफपीसी के पूंजी का उचित व्यवहार और एफपीसी के अकाउंटिंग पे सहायता करने के साथ साथ समय अनुसार रिटर्न और उसका सर्टिफिकेट जमा करने में भी सहायता करते हैं। इन दायित्वों को पालन करने के अलावा एफपीसी के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े ऐसे बहुत सारे दिशाएं हैं, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग आदि में सीबीबीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखा गया है सीबीबीओ एफपीसी के एक सलाहकार संस्था के जैसे काम करते हैं। शेयर होल्डर्स सहित राज्य सरकार के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन, आरआई, केवीके या किसी भी अन्य समर्थनकारी संस्थान के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पर सक्रिय मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। आशा करते हैं आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने एफपीओ के गठन, प्रचार और विकास के पथ पर सीबीबीओ किस तरह के भूमिका निभाती है उस विषय पर जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए हैं। धन्यवाद।